अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। तो इसका जो पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आता है, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो उन रूट्स की नेचर को हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए इसका कोएफिशिएंट है, ये बी इसका कोएफिशिएंट है और सी यहाँ पे कांस्टेंट है और एक्स जो है वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे स्क्वायर होती है, तो इसलिए इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। अब देखें कि ए जो है यानी कि वेरिएबल की जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो वेरिएबल भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो हम फिर लिखेंगे वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, यानी कि ये दोनों कोएफिशिएंट और कांस्टेंट सी जो है वो आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ज़ीरो भी रियल नंबर में शामिल है तो आप ज़ीरो नहीं ले सकते ए, आप ये बी और सी ज़ीरो ले सकते हैं लेकिन ए नहीं ले सकते। अब अगर इक्वेशन या इक्वल का साइन यहाँ से हटा दिया जाए तो ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगी। हमने इक्वल का साइन हटा दिया तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो आपके पास इस इक्वेशन के दो रूट्स आए थे। पहला रूट क्या था, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा वही नेगेटिव आया था, वही सेम चीज़। तो ये जो दो रूट्स आपके पास आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनकी नेचर के बारे में हम जानेंगे। जब हम डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उनके जो रूट्स आएंगे उनकी नेचर को जानने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत होती है। डिस्क्रिमिनेंट या शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्क लिखते हैं, ठीक है। ये होता क्या है कि द नेचर ऑफ दीज रूट डिपेंड ऑन द value of the expression b square minus 4ac, which is called the discriminant of the quadratic equation or quadratic expression, यानी कि डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये आपने कहाँ से लिया है, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है, ठीक है, उसके देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इस चीज़ को हम डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क कहते हैं, जो कि रूट्स की नेचर को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए इसको यहाँ थोड़ा वर्ड में लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली है क्या। जब आप जो है ना डिस्क फाइंड करते हो, ठीक है, तो आपके पास डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आता है, जैसे 9 आ गया, 49 आ गया, 16 आ गया, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो दैट्स मीन पॉजिटिव हैं। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो रूट्स हैं वो आपके पास रैशनल एंड अनईक्वल हैं, ठीक है। तो अब अगर इन रूल्स को हम बाकायदा लिख लें कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो तो डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर होता है उससे हम रूट्स की नेचर को कैसे जानते हैं, उसके लिए 4 रूल्स हैं, आपने इनको माइंड में रखना है।
ये मैंने नीचे लिखे हैं। नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहला रूल देखिए, वो कहता है कि इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी कि डिस्क, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो दैट्स मीन पॉजिटिव नंबर, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। जैसे मैंने आपको बताया 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25, 36, all are positive and perfect square, then the roots are rational, ब्रैकेट में आप लिखेंगे रियल एंड अनईक्वल, रैशनल एंड अनईक्वल, यानी जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि उसके रूट्स जो हैं वो क्या आएंगे, रैशनल आएंगे और इक्वल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। उसके बाद देखिए कि इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। जैसे 2 हो गया, जैसे आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हैं लेकिन ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो। परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो। तो देन द रूट्स आर इरेशनल, रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे एंड अनईक्वल होंगे। अगर आपके पास डिस्क जो है ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वेयर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल एंड अनईक्वल। और अगर डिस्क आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव नंबर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वेयर ना हो तो रूट्स क्या होते हैं, इरेशनल एंड अनईक्वल। उसके बाद तीसरी चीज़, इफ़ डिस्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिस्क को आप सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इसमें पुट करें और उसे सॉल्व करें, आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। जैसे 2 2 आ जाए, -4 आ जाए, इस तरह के नंबर आपके पास आ जाएंगे। यानी कि जब आपके पास डिस्क ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, रैशनल एंड इक्वल आ जाएंगे। और फोर्थ नंबर पे ये है कि अगर डिस्क आपके पास लेस देन ज़ीरो आ जाए यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -3 आ जाए, -4 आ जाए, -1 आ जाए, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, देन द रूट्स आर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स कंजुगेट्स आप उन्हें कहेंगे। कैसे, जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे -1, तो अंडर रूट -1 इज़ इक्वल टू आयोटा। तो ऐसे ही जब किसी भी नंबर के साथ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसको कहते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर है, और उस नेगेटिव साइन को हम आयोटा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि नाइन्थ में हमने लिखा था कि -1 अंडर दी रूट इज़ इक्वल टू आयोटा, और फिर हमने लिखा था आयोटा का जो स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू -1, यानी हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए, आपके पास -1 आ गया और आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर। ये हमने नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ हमने पढ़ी थी, कम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है डिस्क, अगर डिस्क लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन सेट के अंदर, जैसे सपोज आपके पास आ जाए -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ये वाले। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को हम अगले लेसन में भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।